अफगानिस्तान के साथ घातक सीमा झड़पों से डरे सहमे पाकिस्तान के साथ अब 48 घंटे के लिए सीजफायर का ऐलान हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को रह रहकर डर सता रहा है कि सीजफायर के बाद क्या तालिबान फिर पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में उछाल देगा? क्या फिर पाकिस्तान के सैनिकों की पैंट अफगानिस्तान के चौक पर टंगी मिलेगी? इतना ही नहीं, अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका, कतर और सऊदी अरब के पास पहुंचा है। पाकिस्तान ट्रंप से जंग रुकवाने की भीख मांग रहा है। कैसे, इस पर बात करेंगे। लेकिन बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में हुए इस युद्ध विराम को लेकर शहबाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया। पाकिस्तानी पीएम ने कहा कि स्थायी युद्ध विराम के लिए गेंद अफगान तालिबान के पाले में है। अगर अफगानिस्तान 48 घंटे में मसले को सुलझाना और पाकिस्तान की मांगों को पूरा करना चाहता है तो हम उनके लिए तैयार हैं। उन्होंने इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान तालिबान के आतंकवादियों का पूरी तरह से सफाया होना चाहिए और पाकिस्तान पर हमले की साजिश के लिए अफगानी इलाके का इस्तेमाल ना हो। आतंकियों की सफाई की बात वो पाकिस्तान कर रहा है जिसका इतिहास हमेशा से आतंकियों को पनाह देने वाला रहा, और आज वही पाकिस्तान जब घुटनों पर आ गया तो अफगानिस्तान से आतंकियों की सफाई की बात करता है। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीजफायर लागू है, लेकिन पाकिस्तान को तालिबान का डर रह रह कर सता रहा है कि 48 घंटे का युद्ध विराम खत्म होने के बाद क्या होगा। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन ये बातचीत सिर्फ वैध और आपसी सम्मान की शर्तों पर होगी। शरीफ ने यह बयान केंद्रीय कैबिनेट को संबोधित करते हुए दिया। उन्होंने अफगानिस्तान के साथ मौजूदा तनाव पर बात की और कहा कि अफगानिस्तान के अनुरोध पर पाकिस्तान 48 घंटे के सीजफायर पर सहमत हुआ और अब बॉल अफगानिस्तान के पाले में है। अब अफगानिस्तान को फैसला लेना है कि क्या उसे शांति चाहिए या फिर नहीं। पाकिस्तान बातचीत के टेबल पर यह मुद्दा सुलझाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम वैध शर्तों पर अफगानिस्तान के साथ बातचीत करेंगे। अभी तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अस्थायी सीजफायर पर सहमति बनी है। दोनों देशों ने दावा किया है कि सीजफायर सामने वाले देशों के अनुरोध पर किया गया। इससे पहले खबर यह भी है कि अफगानिस्तान से जंग के बीच पाकिस्तान दौड़ा दौड़ा अमेरिका, कतर और सऊदी अरब के पास पहुंचा और तत्काल मध्यस्थता करने का अनुरोध किया। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन देशों से गुहार लगाते हुए कहा था कि खुदा के लिए अफगान को लड़ने से रोकें। इधर अमेरिका के सामने भी पाकिस्तान जंग रुकवाने की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक इंटरव्यू में ट्रंप से मध्यस्थता करने का अनुरोध कर रहे हैं। चापलूसी भरे लहजे में पहले कहते हैं कि मुझे लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति युद्धों के लिए जिम्मेदार रहे, लेकिन ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने युद्ध रुकवाए हैं। बीते 15 से 20 साल में अमेरिका ने युद्ध स्पॉन्सर किए, लेकिन ट्रंप पहले राष्ट्रपति जिन्होंने शांति वार्ता की। अगर वो पाकिस्तान अफगानिस्तान युद्ध में मध्यस्थता करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। दरअसल ट्रंप ने पिछले हफ्ते इशारा भी किया था कि वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग में हस्तक्षेप कर शांति लाने में मदद कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मिस्र में गाजा पीस समिट के दौरान भी कहा था कि मैंने सुना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है, मुझे वापस लौटने तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं एक और युद्ध रुकवाऊंगा क्योंकि मैं युद्ध रुकवाने में माहिर हूं। बता दें कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कैंपों पर निशाना लगाया और 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से ये दोनों मुल्कों के बीच की सबसे खतरनाक झड़प थी, जिसके बाद कई सैनिक भी मारे गए। पाकिस्तान के 58 से ज्यादा सैनिकों के मारने का दावा किया गया। लेकिन इसी बीच बुरी तरह से मुंह की खाने के बाद अब पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है, इधर उधर दर दर की भीख मांग रहा है। ऐसे में इस खबर को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? क्या दोनों देशों के बीच युद्ध विराम होगा? क्या ये धधकती आग शांत हो पाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए और तमाम खबरों के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।